अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो जो है मैंने डायरेक्ट किचन से स्टार्ट कर दिया है। मैं किचन में आई थी ब्रेकफास्ट बनाने और आज मैं क्या बना रही थी, सिंपल सा मैं नाश्ता बना रही थी क्योंकि आज मैंने आटा नहीं गूंदा हुआ था, इसलिए पराठे मैंने स्किप किए और मैंने सोचा कि ब्रेड और जो है अंडा वो ही खा लेते हैं हम लोग। तो बस मैं वही नाश्ता बना रही थी सबके लिए। और साथ में नाश्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है चाय। और जब तक चाय ना मिले ना तो लगता है कि नाश्ता कंप्लीट ही नहीं हुआ है। और पता नहीं कौन से लोग होते हैं जिनको चाय पसंद नहीं होती। मुझे तो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं बिल्कुल एडिक्ट हूँ इसकी। मैं सिर्फ एक मॉर्निंग में कप लेती हूँ और एक शाम में कप लेती हूँ। सम टाइम शाम वाला स्किप भी हो जाता है, लेकिन अगर मॉर्निंग में चाय ना लें तो ऐसे एक लिथार्जिक और अजीब सा फील होता है। तो बस यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो गई थी और मैं चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हूँ। और जिसने मेरे हाथ की चाय पी हुई है वो सभी मेरी तारीफ़ करते हैं और एक दफ़ा मेरी चाय पी के मेरे हाथ की जो चाय है ना उसके दीवाने हो जाते हैं। खैर जी, फिर उसके नाश्ते से फ्री होकर बर्तन वगैरह वॉश करके तो मैंने जो है ना आज निकालने थे ईद के लिए ड्रेसेस के टेलर को दे आऊँ, क्योंकि रमज़ान जो है वो बिल्कुल नज़दीक है और फिर बाद में रमज़ान में तो बिल्कुल भी निकला नहीं जाता और एग्ज़ाम्स भी हैं। तो इसकी वजह से ना मैंने सोचा कि चलो आज देखती हूँ क्या स्टिच करवाऊँ और क्या ना स्टिच करवाऊँ। और ये जो है ना सोफ़ा कम बेड है मेरा, उसके नीचे की जो स्पेस है उसमें मैंने अपने अनस्टिच ड्रेसेस जो हैं वो लेकर रखे हुए हैं। और जब मतलब सीज़न एंड होता है तो उसके एंड में जो सेल्स लगती हैं या समटाइम ऐसी मुझे कोई रैंडमली कोई चीज़ पसंद आ जाती है ऑनलाइन, तो मैं फ़ौरन से जो है ना ऑर्डर कर देती हूँ। या कभी मेरा आउटलेट पर चक्कर लगे तो वहाँ से ले आती हूँ। मोस्टली ये होता है कि ऑनलाइन ही बाय कर रही होती हूँ, क्योंकि ना घर से ज़्यादा बाहर मैं निकलना इतना पसंद नहीं करती हूँ शॉपिंग के लिए। वैसे तो चलो हस्बैंड के साथ तो चले जाते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली जो है ना इतना ज़्यादा बाज़ारों में घूमना पसंद नहीं है। तो ये कुछ मेरे फैंसी ड्रेसेस भी हैं, कुछ सिल्क के हैं, कुछ वेलवेट में हैं, कुछ मतलब लॉन में भी हैं। तो मैं देख रही थी कि सीज़न के हिसाब से जो है कपड़े जो है स्टिच करवाती हूँ। कुछ ये चिकनकारी के भी थे, कुछ एम्ब्रॉयडर्ड भी थे, कुछ लॉन में थे। अब देखें कि मैं क्या है जो स्टिच करवाती हूँ, जाऊँगी 1-2 दिन में। एक ड्रेस जो है वो मैंने फ़ाइनल किया है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बस वो भी इसी तरह मेरे ज़हन में तो नहीं था, लेकिन जब मैंने कपड़ों में देखा तो निकल आया है। तो ख़ैर मैंने ये वाला जो ड्रेस है ये फ़ाइनल किया है। ये जैकार्ड का ड्रेस है। तो मुझे अच्छा लग रहा था ईद के हिसाब से, मतलब इसका स्टफ़ भी इस तरह का था कि उस मौसम में पहना जाएगा, क्योंकि ईद पे ना ज़्यादा गर्मी होने वाली है और ना ज़्यादा सर्दी होने वाली है। और इसके अलावा मैं क्या स्टिच करवाती हूँ ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जी आज मेरे हस्बैंड की थी बर्थडे भी, और वो और मैं रात में आए थे डिनर करने टीटूज़ पे। और टीटूज़ जो है ना वो मतलब ऐसा रेस्टोरेंट है जो हमारे घर के पास भी है और हम अक्सर जो है ना यहाँ पर जाते हैं। और इनका खाना भी मतलब इकनॉमिकल भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। और सिर्फ आज आए थे मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि बच्चों ने जो है साफ़ इनकार कर दिया था। बड़े बेटे ने भी इनकार कर दिया था, बेटी ने भी इनकार कर दिया था। उन्होंने बोला कि मामा और बाबा आप दोनों चले जाओ, तो हम लोग घर में ही, आप हमारे लिए पैक करवा के ले आना। तो बस कभी कभी जो है ना इकट्ठे भी टाइम स्पेंड करना ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बच्चे जो है माशाल्लाह से अब बड़े हो गए हैं, तो वो इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं कि हम उनको साथ ही लेकर जाएं। वो ख़ुद भी इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं और हमें स्पेस देते हैं, हमें टाइम देते हैं। तो बस यहाँ पर हम मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाना है और क्या नहीं। तो हस्बैंड जो है ना, मैं उनको कहती हूँ कि आपने जो खाना है ना आप वो ऑर्डर करें, क्योंकि उनकी जो चॉइस है ना बड़ी वो स्पेसिफिक सी चीज़ें खाते हैं। कोई मतलब अला मला शला नहीं खाते जैसे कि मैं खा रही होती हूँ। तो लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि तुम ऑर्डर करो क्योंकि तुम्हारी जो चॉइस है ना वो ज़्यादा अच्छी है। और मैं कह रही थी कि नहीं, आप जो है ना वो ख़ुद ऑर्डर करें जो आपने खाना है। तो खैर जी, हमने क्या ऑर्डर किया है वो भी आप अभी देख लेंगे। और बस यहाँ पर आ गया था पानी भी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है वो ना हस्बैंड पीते हैं ना मैं इतने शौक़ से पीती हूँ। तो आस्ता आस्ता करके बस ऑर्डर आ रहा था हमारा। और ये जो है ना इनका रायता सैलड जो है सेपरेट से ऑर्डर करनी पड़ती है। साथ में जो है इनकी खुबानी की चटनी जो इनके बारबेक्यू के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा इनकी ये जो सॉस है ना, इमली सॉस या खुबानी का सॉस, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बात चीज़ें होती हैं कि मतलब हर चीज़ जो है ना किसी के साथ अच्छी नहीं लग रही होती। जैसे रायता है वो चावलों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, बारबेक्यू के साथ जो है ये चटनी अच्छी लगती है। तो इतनी देर में जी हमारा ऑर्डर भी आ गया था। और आज जो है ना ऑर्डर में हमने मंगवाई थी इनकी मटन कढ़ाई। और जो है ना यहाँ पे बस सर्व कर रही थी अपने हस्बैंड को। और हस्बैंड साहब जो हैं वो खाएंगे 1 रोटी और आपकी बहन
माशाल्लाह से खाएगी 2 रोटियां, क्योंकि आपकी बहन की खुराक ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड की खुराक नहीं है, लेकिन ना वो आजकल जो है ना फुल ऑन डाइटिंग कर रहे हैं, और इसकी रीज़न भी है ख़ास वो डाइटिंग की, खैर वो अलग बात है। और यहाँ पर जी हम कढ़ाई इंजॉय कर रहे थे, और बहुत ही मज़े की इनकी कढ़ाई होती है। लेकिन ना मोस्टली जो है ना हम इधर आते रहते हैं ऑफ एंड ऑन। ईद पे भी हम मतलब इधर आए थे डिनर करके करने, पूरी फैमिली, मेरी मदर की फैमिली और हम लोग आए थे। लेकिन ये है कि इनकी जो स्पेशलिटी है ना वो इनके कबाब हैं। बहुत ही ज़्यादा इनके कबाब मुझे पसंद है ये, और इन कबाब का नाम भी यही है, टीटू स्पेशल कबाब। तो बस ये जो है मैं इंजॉय कर रही थी, और ये सॉस में डिप करके ही खाए जाते हैं, और इतने मज़े की सॉस है ना इनकी, मैं तो इनकी सॉस की फ़ैन हूँ। तो बस यहाँ पर हमने अपना डिनर इंजॉय किया और कुछ बातें की, और बहुत ही मतलब इंजॉय कर रहे थे हम लोग। इनकी सिटिंग एरिया भी अच्छा है, और कुछ ये है कि घर से ना बिल्कुल नज़दीक है। तो बस हमने बच्चों के लिए भी खाना यहाँ से पैक करवा लिया था, क्योंकि ना बच्चे घर पे थे और उन्होंने बोला था कि हमारे लिए पैक करवा के ले आना। बस उनके लिए खाना भी हमने पैक करवा लिया, और वापसी में जो है ना मैंने अपने हस्बैंड के लिए केक भी लेना था। हालांकि वो मुझे कह रहे थे कि केक की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैंने कहा बर्थडे और केक ना हो ये तो हो नहीं सकता है। तो टीटूस के बिल्कुल पास जो है ना इम्तियाज़ है, और बस वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और वहाँ से जाके मुझे लेना था केक। और साथ में ना मैंने जो उनको गिफ्ट करना था उसके लिए मुझे बैग भी चाहिए था, क्योंकि मैं अकेली तो इतना घर से बाहर जाती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन बस मुझे खुद से ना पर्सनली पसंद नहीं है कि मैं मतलब अकेली बाज़ारों में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ। तो खैर बस यहाँ से मैं देख रही थी कि केक कौन सा लेना, और हस्बैंड ने कह के भेजा था, वो बाहर ही थे, कि तुम जो ना 1 पाउंड से ज़्यादा का केक ना लेना, क्योंकि वो तो इतने शौक़ से केक खाते नहीं हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि बाहर निकल के मैंने उनसे बोला कि मुझे ना लाइमलाइट भी पास है, मुझे उधर भी ले जाएं। वो कहते हैं हाथ में मेरे इतनी चीज़ें हैं, केक है, खाना भी है, तो अब लाइमलाइट जाना है। मैंने कहा नहीं, बस मैं जाऊंगी अंदर, आप बाहर ही बैठिएगा और मैं जाकर ना ले आऊँगी। खैर मैं अंदर आई तो यहाँ पर काफ़ी रश लगा हुआ था, और मैं आकर वो चीज़ जो भूल गई जो मैंने उनके लिए लेनी थी। मैंने एक्चुअली उनके लिए परफ्यूम लेना था, और ख़वातीन की कमज़ोरी जो होती है ना वो होते हैं कपड़े। जहाँ पे भी कपड़े नज़र आए ना बस वो तो उनके टैग्स पड़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन खैर मुझे इनकी वैरायटी कोई इतनी ख़ास नहीं लगी, ना सिल्क में और ना लॉन में, लेकिन रश आज तो टका के यहाँ पर रश था। परफ्यूम्स नहीं है अवेलेबल, कोई ऑफ चल रहा है क्या? रश लगा। और मैंने ना हस्बैंड को मतलब उनके लिए ही लेने आई थी परफ्यूम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, और जब मैंने यहाँ के एम्प्लॉय से पूछा कि यहाँ पर परफ्यूम्स नहीं है, मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आया, तो उसने बोला कि नहीं, इकबाल टाउन वाली ब्रांच पर है। और वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे इस टाइम पर लेकर नहीं जाना था, क्योंकि वो काफ़ी दूर पड़ जाना था, तो घर में बच्चे भी थे, तो इसलिए जो है बस मैं यहाँ से निकल आई। और बस मुझे कोई ख़ास इनका ड्रेसेस भी नहीं लगे, कोई ईद कलेक्शन कोई इतनी ख़ास चीज़ भी नहीं है, लेकिन रश पता नहीं क्यों आज इतना ज़्यादा था। इम्तियाज़ पे भी इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लोग अभी से मतलब जल्दी जल्दी में अपनी वो रमज़ान ग्रोसरी कर रहे थे। मैं भी जाऊंगी 1-2 दिन में। तो खैर जी फिर हम लोग आ गए थे घर, और घर आके जो है वो केक हमने कट करना था। हस्बैंड जो है मतलब वो कह रहे थे कि अब मतलब मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ कि मतलब केक कट करें, लेकिन मैंने कहा नहीं, बर्थडे हो और केक ना हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बस यहाँ पर वो कट कर रहे थे केक, और केक जो है ये मैंने लिया था ब्लैकबेरीज़ वाला, और ये मतलब अच्छा है। और जो बच्चे हैं ना उनको तो बस हमेशा जो पसंद होता है ना वो होता है चॉकलेट केक। और मैंने बोला कि नहीं, चॉकलेट केक तो हम लोग इतनी दफ़ा मतलब हर बार ही चॉकलेट केक आता है, तो इस बार कुछ डिफरेंट हो जाए। तो हस्बैंड जो थे ना उनको मैं केक कहा कि मैं आपको खिलाती हूँ, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं, मुझे सिर्फ एक जो बेरी है ना तुम मुझे बस वो खिला दो, क्योंकि केक मैंने खाना नहीं है। तो बस यहाँ पे उन्होंने केक कट किया, और फिर मैंने अपनी बेटी से बोला, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके अपने बाबा के लिए अपने हाथ से इतने प्यारे कार्ड्स बनाए थे, और वो मतलब 2 दिन से लगी हुई थी वो कार्ड्स बनाने। फिर मेरी बेटी जो है वो बाबा का गिफ्ट भी ले आई थी, और यहाँ पे उसके बाबा जो हैं उसको थैंक्स बोल रहे थे। और यहाँ पर जी मैंने उन्हें बोला कि पहले आप कार्ड्स देखें, क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये बनाए हैं। और ये जो है ना मतलब इतना प्यारा उसने बनाया है। और ये देखें, डियर बाबा यू आर माई सुपर हीरो, और बहुत ही ज़्यादा इसने आर्ट वर्क अच्छा किया हुआ है, बहुत ही प्यारी ड्राइंग इसने बनाई हुई थी, और इसकी राइटिंग भी माशाल्लाह इतनी प्यारी है। तो बस ये वो देख रहे थे, और बहुत ही मतलब क्रिएटिव माइंड के साथ उसने बनाया, बहुत मेहनत करके सारी रात वो लगी रही, और एक नहीं 2-3 उसने कार्ड्स बनाए थे। इनफैक्ट उसने एक कार्ड मेरे लिए भी बनाया था, और सेकंड कार्ड जो है उसने ये बनाया था, वर्ल्ड्स बेस्ट बाबा।
और हाय डैड और हैप्पीएस्ट बर्थडे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन मी, और आगे बस ये देख लें जो भी है। और ये हस्बैंड जो हैं इसको रीड कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि जो हाथ से बात होती है ना कार्ड्स बनाकर देने की, उसकी इमोशंस ही अलग होती हैं। और बनाया तो कोई भी ख़रीद के बस उसके ऊपर लिख दे जी डियर और फना और थोड़ी सी विशेस लिख कर दे दे, कोई उसमें एफ़र्ट पुट नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर जो है ना मेरी बेटी की एफ़र्ट और मेरी बेटी का प्यार जो है अपने बाबा के लिए, वो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें नज़र आ रहा था, जितनी मेहनत से उसने ये कार्ड बनाए थे। और फिर मैंने जो है ना उन्हें बोला कि अब अपना गिफ्ट भी देख लें, और मैंने उनसे बोला कि सॉरी, क्योंकि परफ्यूम जो है वो मिला नहीं था। मैंने ऑनलाइन इसलिए ऑर्डर नहीं किया था कि मतलब जाकर पास से ही ले लेंगे, जाना तो है। तो बस फिर खैर चले, मैं बाद में उनको किसी दिन गिफ्ट कर दूँगी। तो ये जी जे डॉट से हमने लिया था कुर्ता, और ये भी मैंने ऑनलाइन ही जो है ना मंगवा लिया था, क्योंकि चलो इस तरह की चीज़ें तो मंगवा लेते हैं, लेकिन जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं ना उनको फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कहीं टूटे हुए ना आए ऑनलाइन डिलीवरी में ना, ये आपको एक डर रहता है। और यहाँ पर जी ये बहुत ही प्यारा रस्ट कलर का, ब्राउन चॉकलेट ब्राउन कलर का, लेकिन उस पर जो मेंशन था कलर रस्ट कलर मेंशन था, तो ये चॉकलेट ब्राउन सा कलर था, बहुत ही प्यारा कुर्ता था। और मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि अब आपने ना ईद पे ये जो है ना ड्रेस आपने स्टिच करवाना है। और बस ये बटन देख रहे थे हस्बैंड के, यही वाले लगवाने या दूसरे लगवाने, क्योंकि बटन जो हैं वो साथ ही आते हैं, जे डॉट वाले हमेशा साथ ही जो है इसकी एक्सेसरीज़ भेजते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अपने हस्बैंड को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि आपने वाइट कलर का जो है ट्राउज़र इसके साथ स्टिच करवाना है, और साथ में ये आपने ईद के लिए स्टिच करवाना है। तो आपको कैसा लगा? तो वो कह रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया उनको, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जब भी उन्हें कोई चीज़ गिफ्ट की है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। मतलब उनको मेरी चॉइस का पता है, और वो हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम मतलब अच्छा करती हो, कहीं जाएँ तब ऑर्डर करना हो तब भी वो मुझे यही कहते हैं कि तुम ऑर्डर करो, तुम बहुत अच्छा यानी कि कर लेती हो अल्हम्दुलिल्लाह। और बस फिर वैसे ही मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है काफ़ी मशहूर है मेरी फैमिली में भी, और उन लोगों को सबको पता है कि इसको कितना क्रेज़ है कपड़ों का, और सब औरतों का ही होता है, मुझे कोई ख़ास तो नहीं है। और जी ये वो कार्ड है जो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से बनाया था अपने बाबा को देने के लिए, और ये भी बहुत ज़्यादा उसने अच्छा बनाया हुआ था। और बस इसको ओपन करना था, और ओपन करने पे ना इसमें से निकलना है हार्ट, जो कि ऊपर वो लगा के तो ये बन जाएगा आई हार्ट यू, मतलब आई लव यू। तो जी बस ये जो है हस्बैंड ने इसके साथ लगाया और ये मुझे दिखा रहे थे, और नीचे उसने लिखा था यू कंप्लीट मी। और ये बनाया बेचारी मेरी बेटी ने था, लेकिन हस्बैंड को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मेरी बेटी की एफ़र्ट्स जो है ना, उसके लिए आप भी एक लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो पर, ठीक है। और बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक मस्ट करिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।